बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं अपने किचन रेसिपी बाय मी में आप लोगों के लिए रजब की मीठी टिक्कियों की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये टिक्कियाँ किस तरह से खस्ता और करारी बनती हैं। बनाते वक्त ना ही तो ये फैलेंगी और ना ही टूटेंगी, बल्कि ये एक परफेक्ट और खस्ता टिक्कियाँ बनके तैयार होंगी। इसे बनाने के लिए ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही होगा ज़्यादा खर्चा, और इसे बनाकर आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होती हैं। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है बोल में 2 कप मैदा। फिर इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून सफ़ेद तेल, 4 टेबलस्पून पिसा खोपरा, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 छोटी प्यालियाँ पिसी हुई चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 5 टेबलस्पून पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। इससे टिक्कियाँ अंदर से बहुत ही खस्ता और करारी बनती हैं। फिर इन सारी चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे घी और मैदा आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कि दोनों हाथों से इस तरह से रब करेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से हाथों की मदद से करनी है, कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। फिर इसमें नीम गरम हाफ कप दूध ऐड करेंगे। दूध यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और हाथों की मदद से हमें इसका एक सख्त आटा गूंदना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, लेकिन हार्ड होना चाहिए। फिर इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे। इसको स्मूथ अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे और फिर इसे ढककर तकरीबन 1 घंटे का इसे रेस्ट देंगे। और इसे रेस्ट दिए हुए तकरीबन यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। फिर इस मैदे को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसके 3 पेड़े बना लेंगे। और हर पेड़े को रोटी की तरह बेलकर इसको गोलाई में कट कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम बेलन की मदद से इसे बेलेंगे, लेकिन याद रहे इसे हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है। अब हमने यहाँ पर इसे बेल लिया है। अब कट करने के लिए लेंगे कोई कटर या गिलास। मैंने यहाँ पर गिलास लिया है। जिस गिलास से हम इसको कट करेंगे उसकी किनारे शार्प होनी चाहिए। कट करने के बाद हम एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे और कट की हुई टिक्कियों को हम प्लेट में रखते जाएंगे। अब एक एक करके हम सारी टिक्कियाँ इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
अब सारी टिक्कियाँ यहाँ पे देखिए हमारी तैयार है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। घी को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। फिर गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसी घी में जितनी टिक्कियाँ हमारी आए इसमें हम ऐड कर देंगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि तेज़ आंच पर इन टिक्कियों को नहीं सेकना है, वरना आपकी टिक्कियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से इनमें कलर आ जाएगा। डालते के साथ ही इन्हें आपको पलटना नहीं है, वरना ये टूट सकती हैं। तकरीबन 2 मिनट तक कलर आने तक हम इन्हें हिलाएंगे नहीं और जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाएगा यानी गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इनकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई होने के बाद इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। निकालते वक्त आपको ख्याल रखना है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये जब रूम टेम्परेचर पर आएंगी तो ये खुद ही खस्ता हो जाएंगी और बहुत ही डिलीशियस टिक्कियाँ बनके ये तैयार होती हैं। अब सारी टिक्कियों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। बस आपको मेरे बताए हुए मेजरमेंट और मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करना है। सेम इसी मेथड्स और रेसिपी से आप इस टिक्कियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपकी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगी। जो भी खाएगा वो तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।